भाग्यनगरी हैदराबाद मोतियों के लिए जानी जाती है। और इस हैदराबाद में जो मोती सबसे ज्यादा चमकता है उसका नाम है महेश बैंक। और इस वक्त यहां पर जो उद्घोष है वो है इसके इलेक्शंस का। और इसके लिए जिस पैनल ने अपना पूरा दांव लगा रखा है वो है फाउंडर पैनल। और उसके जो सदस्य हैं यानी कि डायरेक्टर कैंडिडेट हैं राजेश जी मालपानी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो के अंदर आपका। धन्यवाद भाई साहब। राजेश जी, आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखते हैं, आप बिजनेस बैकग्राउंड भी रखते हैं और आपके कई सारे रूप हैं। तो इस बार आप एक फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो मिसमैनेजमेंट आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए आप आगे बढ़े हैं। कौन सी ऐसी चीज आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो अंशधारकों के लिए फायदेमंद होने वाली प्रथम बात तो यह है भाई साहब कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सन 1977 से कार्यरत है और तभी से हमारे पूर्वज इस बैंक को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गत कुछ 2 दशक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर एकाधिकार हो चुका है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार सामाजिक स्तर पर समाज संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ और उनके कुशल नेतृत्व में एक संगठन खड़ा किया जाए जो कि आगामी महेश बैंक के चुनाव के लिए सशक्त होकर चुनाव लड़े। इसके नेतृत्व के लिए प्रथम श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया को चेयरमैन के रूप में लिया गया है और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में हम सभी लोग चुनाव के लिए प्रत्याशी बने हैं। और जो आज की स्थिति है भारत सरकार की, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां पर हमने योगी जी को पूर्ण रूप से बहुमत देकर बिठाया है। तो हम भी अपने अंशधारकों से यही चाहते हैं कि वे भी पूर्ण रूप से बहुमत दें और योगी जी हमारे कैलाश नारायण जी भांगड़िया को पूर्ण रूप से बहुमत दे के जिताएं, ताकि हम आने वाले समय में बैंक में जितनी भी अनैतिक गतिविधियां हुई है उसका सुचारू रूप से सही ढंग से कार्यवाही कर सके। ओके, अभी आपने कहा कि बैंक के अंदर कुछ ना कुछ अनियमितताएं हुई हैं। वो कौन सी अनियमितताएं हैं आपकी नज़र में जिनकी वजह से लोगों का ट्रस्ट, ये भरोसे का प्रतीक हुआ करता था एक टाइम पे, उस भरोसे के ऊपर बड़ी चोट हुई है? पिछले 2 दशक से एकाधिकार चल रहा है, तो हर चीज़ में उन्होंने अपने स्तर पर जितनी भी गड़बड़ियाँ की है वो सभी को किसी न किसी रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी मिली है। निवर्तमान वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम जी मानधनिया को आरबीआई द्वारा पद मुक्त किया गया। आरबीआई कोई इस तरह काम नहीं करेगा कि हमने कोई कंप्लेन कर दी या और किसी को निकाल दिया। उन्होंने भी अपने स्तर पर पूर्ण रूप से जानकारी हासिल की है, तभी यह कार्य हुआ है। इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि बैंक को अच्छी प्रगति की ओर ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यापार हो। ठीक है, व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए फाउंडर पैनल कौन सी अपनी प्लानिंग्स को लेकर के आगे बढ़ रहा है? सबसे प्रथम बात तो ये है कि आजकल जितनी भी बैंकें जो भी कार्यरत है, नेशनलाइज या इंटरनेशनल बैंक, उन्हीं की तरह कार्य प्रणाली में बदलाव लाए। बैंकिंग आपके द्वार का एक नया विजन लेके हम कार्य करेंगे। तो जितने भी हमारे भूतपूर्व बैंक के अकाउंट्स थे, बड़े बड़े अकाउंट्स जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के थे या बड़े बिजनेसमैन के थे, उन्होंने अपने अकाउंट निकाल के जो दूसरे बैंकों में दिए, ट्रांसफ़र कर दिया गया। प्रथम उन सबको व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा और बैंक उनके द्वार किस तरह कार्य की जाए इस पर हम पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज बैंक का चौओर प्रकाश हुआ है। तो सबसे पहले तो उन्हीं को संपर्क कर बैंक के साथ दोबारा पुनर्स्थापित किया जाएगा।
जैसे कि घर वापसी, उसी स्तर पर हम कार्य करना चाहते हैं। ओके, सो बैंक जो है वो एकदम से जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनसे कंपटीशन करता हुआ आगे बढ़े, तो इसको लेकर के आपका क्या विजन है? नई टेक्नोलॉजी लो, अपडेट वर्जन लो, कि भाई क्या काम किया जाए, कुशल नेतृत्व में, अच्छा स्किल के, अपने पास स्टाफ बहुत अच्छा है महेश बैंक का, जो लगभग हर स्टाफ 15-20 साल से कार्यरत है, उनको हर तरीके की जानकारी है और उनके मार्गदर्शन उनके जानकारी लेकर उनके साथ बैठकर हम बैंक को किस ओर ले जाएं ताकि सभी की उन्नति हो सके, व्यापारिक रूप से दृष्टिकोण से या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, जहाँ तक हो सके कोशिश करके हमें इसे आगे बढ़ाना है। ओके, सो आपका जो पैनल है, फाउंडर पैनल, वो अपोजिट पैनल के जो पहले का उनका पूरा बोर्ड रहा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगा रहा है कि उनके चेयरमैन ने अनैतिक तरीके से या अनियमितताएं करते हुए वहाँ से फंड भी लिया। यहाँ तक कि आपका आरोप है कि उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट तो सिर्फ इस चीज़ के लिए उठा लिया कि साल भर के लिए ड्राइविंग और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए, जबकि वो एक मीटिंग के अंदर अटेंड करते हैं। जी, ये क्या मामला है? ये सब जो भी अभी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उसके पास सभी का प्रमाण पत्र है कि क्यों हो रहा है। और ये जो बात 10 लाख की जा रही है, ये तो उनकी व्यक्तिगत बैंक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो 10 लाख बोल रहे हैं, वो तो और भी ले सकते हैं। रोकने वाला, पूछने वाला कौन है उनको? तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये जो विश्वसनीयता वाला संकट पैदा हुआ, उसमें आपका फाउंडर पैनल क्या कुछ करने वाला है? बहुमत से हम लोग जब जीत जाएंगे, तो प्रथम हम अंशधारकों के पास संपर्क करके व्यक्तिगत संगठन आपके द्वार के तहत हम उनसे उनकी जो भी बैंक के प्रति जो भी मन में उनके जो भी है, तो उसको हम पूर्ण रूप से कंप्लीट देंगे उनको, ताकि उनका वापस से भरोसा बैंक के प्रति हम पा सकें। क्योंकि जो पिछले सत्र में बैंक से कई प्रमुख परिवार और कई प्रमुख व्यवसायों ने अपने एफडी वगैरह निकलवा लिए थे, तो दोबारा उन सब से उनका भरोसा जीत कर वापस बैंक में उन सबको लाया जाए। राजेश जी, आप फाउंडर पैनल के साथ में कह रहे हैं समाज का, समाज के लिए और समाज के द्वारा, तो समाज कितना साथ है? समाज पूर्ण रूप से फाउंडर पैनल के साथ है, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत हैदराबाद सिकंदराबाद महेश्वरी समाज का सचिव मंत्री हूं। लगभग 6000 परिवारों से निरंतर मेरा संपर्क रहता है और समाज से ही ये आह्वान किया गया है, कुशल नेतृत्व कर कर बैंक को आगे बढ़ाइए। तो समाज द्वारा समाज के लिए समाज का पैनल गठित किया गया है। मैं सभी अंशधारकों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे पूरे 14 प्रत्याशियों को बहुमत देकर विजयी बनाएं, ताकि बैंक का भविष्य उज्जवल कर सके और बैंक को आपके द्वार तक ले आ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। आपने जो पॉइंट्स रखे हैं और बैंक की ग्रोथ के लिए आप जो नई स्टोरी लिखने वाले हैं उसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद।